और अब आ गए हमारे महानुभाव। ये देखिए महानुभाव आ गए हैं, सबसे लेट लतीफ आदमी। और अभी दोपहर के 3 बजे हैं और यहाँ से धूप पूरी तरह से जा चुकी है। तो 3 बजे इस प्लॉट से पूरी तरह से धूप जा चुकी है। तो अब ठंड का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं। ये देखिए लत्तू भाई बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं ठंड के मारे। बच्चा गैंग आ गई है यहाँ पे। ये देखिए ये तो इतनी शरारती है ये लड़की इतनी शरारती है। ये देखिए इधर दिखाओ, ये देखो माथा भी फोड़ दिया इसने। देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मक्की के खेत से। तो पिछले कल हमने फेंसिंग लगाई हुई थी मक्की के खेत के चारों तरफ, टेम्परेरी फेंसिंग। क्या वो काम आई है या नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फेंसिंग लगाने के बाद का नज़ारा है। फिर भी सूअर कहीं ना कहीं से घुस गए अंदर, पता नहीं कहाँ से। ये फेंसिंग भी हमारे किसी काम नहीं आई। तो इन जंगली जानवरों ने बहुत ही तंग करके रखा हुआ है। बंदरों ने मटर की फसल पे धावा बोल रखा है और सूअर ने ये मक्की की फसल पे धावा बोल के रखा है। मतलब किसानों को जीने ही नहीं देंगे ये। तो ये है यहाँ का मंज़र। ये देखिए पूरी ख़त्म कर दी है मक्की सारी इस खेत में। थोड़ा आगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए पूरा सफाया कर दिया है। निचले वाले खेत में भी देखिए, यहाँ पे भी रात को ही खाई हुई है। ये 2 खेत आज रात को ही चट कर दिए। इतना सारा नुकसान कर रहे हैं ये सूअर और बंदर। तो क्या किया जाए, इनका क्या उपाय है इनको रोकने का। दोस्तों अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझसे साझा कीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अब मैं चल पड़ा हूँ हमारे मटर के दूसरे प्लॉट में। जैसे कि ठंड अब दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो थोड़ा बहुत अभी तुड़ान हुआ है मटर का करने को, उसको आज ही कर लेते हैं। क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। अगर सफ़ेदी वाला पाला गिर गया मटर पे तो मटर तो फिर टोटल तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। रत्तू भाई अभी दूध की धानगी लेके गए हैं, वो भी आ जाएंगे। डैड जी मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ खेत और साथ में लाया हूँ मैं पानी की बाल्टी, क्योंकि उस साइड सनी पोर्शन है तो पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें। तो देखते हैं, आज से हम जय श्री गणेश करने वाले हैं इस दूसरे प्लॉट में। कितने मटर हमारे निकलते हैं, लेट्स सी। तो मैं हूँ अभी खेत में अकेला और मुझे 5 मिनट हो गया मटर तोड़ते तोड़ते, और मैंने अभी इतने मटर तोड़ दिए हैं। मटर की फलियाँ तो ठीक पकी हुई है, अच्छी पकी हुई है और है भी सॉलिड फलियाँ, क्योंकि ये पूरा सनी पोर्शन है उस वजह से। तो इस वाले पोर्शन में आज हम तुड़ान करेंगे यहाँ नीचे तक। और अब आ गए हमारे महानुभाव। ये देखिए महानुभाव आ गए हैं, सबसे लेट लतीफ आदमी। हम लोग पहले पहुंच गए। मैं सबसे पहले पहुंचा था, डैड जी उसके बाद और भाभी जी उसके बाद, और लत्तू भाई सबसे लास्ट में अभी आ रहे। ये देखिए क्या कर रहे हैं पता नहीं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कुछ। क्या कर रहे हैं सर आप? गुजरे वाला। ओके। तो अभी बज गए हैं सुबह के 11:30 और हम लोग कर रहे हैं तुड़ान। ये ऊपर से आधे आधे पोर्शन में ही हम तुड़ान कर रहे हैं और ये लगे हुए लत्तू भाई तुड़ान करने। ये हमने भरे हुए टोकरी में मटर, ये देखिए मटर की क्वालिटी ज़बरदस्त मटर है। 4 तुड़ानी है हम टोटल आज। और यहाँ से नीचे में वो नीचे तक रह गया करने भी। तो दोपहर के बज गए 12। मटर तो यहाँ पे बहुत सॉलिड है, बट घने भी बहुत ज़्यादा है। बहुत थोड़े ज़्यादा घने हो गए ये। बाकी तो प्रोडक्शन तो इसमें
ताबड़तोड़ है। ये अभी पकेंगे अगली बार। तो अनुमान तो 20 कुंटल से ज़्यादा निकलने का है। एक एडवांटेज यहाँ पे एक और भी है कि धूप यहाँ पे बहुत अच्छी खिलती है। ये देखिए हमारे कामी बंदे लगे हुए 2-3, और मैं यहाँ आगे जैसे हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी हम तुड़ान कर लेते हैं। हमारा हो गया अब लंच टाइम, हम आ गए घर लंच करने। अब मैं घर पहुंच गया हूँ। पंडित जी शादी पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं। इवान जी लंच कर रहे हैं। पापा जी तो हो गया। कौन आए बेटे? पापा पापा। हो गया सब लोग, मैंने खा लिया पापा जी। क्या खाया आपने आज? राजमा की दाल। ओ, भात और राजमा की दाल बनी हुई खा लिया आपने? तो लंच वगैरह हमारा हो गया है। आज बना था भात और राजमा की दाल। राजमा की दाल मतलब सुकून, मेरी फेवरेट। तो आज जम के भात और दाल खाया, और थोड़ा ओवर भी हो गया है क्योंकि जिस दिन मन पसंदीदा मेरी राजमा की दाल बनी होती है उस दिन मैं थोड़ा ओवर ही खा लेता हूँ। स्वाद में पता ही नहीं लगता कि ज़्यादा खा लिया। तो अब थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद अब मैं वापस से जा रहा हूँ मटर का तुड़ान करने। तो किरडे मैंने डाल दिए हूँ पीछे, और अब चलेंगे हम तुड़ान करने। तो हो सकता है भाई और भाभी जी आगे होंगे तुड़ान करने। अब हम भी जा रहे हैं। डैडी जी गए हुए हैं बंदरों का पहरा करने दोबारा से, क्योंकि हमारे खेतों में, घर वाले खेतों में बंदर आ गए थे दोबारा से। तो वो बंदरों को भगाने गए हैं, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट, नहीं तो लत्तू भाई प्रचंड हो जाएंगे आज की। क्या करते हो तुम लोग, लेट कर दिया, जल्दी आना होता है खाना खा के। तो चलते हैं फटाफट से। और ये लत्तू भाई और भाभी जी आ गए हैं पहले ही। मैं हो गया हूँ लेट थोड़ा सा। ये देखिए लत्तू भाई वहाँ पे मटर तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, मटर बदल रहे हैं। और इनका डॉगी भी आ गया है पहरा करने। यहाँ पे नए तुड़ानी आ चुके हैं हमारे बीच, लत्तू भाई की मम्मी जी। और अभी दोपहर के 3 बजे हैं और यहाँ से धूप पूरी तरह से जा चुकी है। तो 3 बजे इस प्लॉट से पूरी तरह से धूप जा चुकी है, जो कि हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। तो अब ठंड का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं। ये देखिए लत्तू भाई बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं ठंड के मारे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे थोड़े से मटर में बदलने रह गए पिछली साइड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ही ज़्यादा घने हो गए हैं। तो इनको एक साइड बदला देना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके नीचे का मॉइस्चर रिलीज़ होगा और ये फलियाँ जल्दी पकेंगी। ठंड तो अब बहुत ज़्यादा लग रही है, अब डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। हाथ एकदम सुन्न पड़ रहे हैं और कान और नाक भी पूरे ठंडे हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब हम 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मटर का तुड़ान करेंगे और उसके बाद घर की तरफ निकल जाएंगे। अब हमने कर दी है मटर तुड़ान से छुट्टी। एक कीड़ा मैं लाया हूँ और एक कीड़ा लाए हैं डैड जी। तो अब चाय वाय पियेंगे। बच्चा गैंग आ गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये तो इतनी शरारती है ये लड़की इतनी शरारती है। देखिए इधर दिखाओ, ये देखो माथा भी फोड़ दिया इसने, देखिए इतनी शरारती है। ये भी कम शरारती नहीं, इसने दांत तोड़ दिया अपना। और ये तीसरा भी शरारती बन रहा है इनके बीच रह के, बहुत ज़्यादा शरारती। ये देखो नई नई शरारतें लगी हुई इन सबको। तो अभी मैं और डैडी जी जा रहे हैं हमारे मटर को मार्केट लेके। हमारे दूसरे प्लॉट से ये इस साल का हमारा ये पहला लॉट है। तो होप फॉर द बेस्ट, हम बेस्ट के लिए होप करते हैं और सूर्य देवता हम पर थोड़ी कृपा बनाए रखें, बस यही उम्मीद करते हैं। मतलब मौसम साफ़ रहे और गर्म मौसम रहे, ठंडा ना हो ज़्यादा,
गर्म मौसम में हमारे मटर जल्दी जल्दी पकेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम लोगों ने बोरी डाल दी है गाड़ी में। अब मैं और डैडी जी मटर को लेके जा रहे हैं मार्केट। सब्जी मंडी में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा बंदे आए हुए हैं। मटर भी काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। खुला माल आ रहा है मार्केट में। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है और डैडी जी बाहर निकले हुए थे और इन्होंने क्या देखा, हम लोग इतने दिनों से सोच रहे थे कि मक्की को सूअर खा रहे, बट इन्होंने साक्षात भालू के दर्शन कर लिए हैं मक्की के खेत में। अभी जस्ट पटाखा करके उसको भगाया है यहाँ से, बट भालू बहुत बेशर्म जानवर होता है, ये थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगा। अब तो हमारी मक्की को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भालू एक बार अगर मक्की के खेत में घुसना स्टार्ट कर दे तो जब तक वो ख़त्म ना कर दे मक्की तब तक वो मानता ही नहीं है। तो डैड जी, आपने भालू देखा? अभी अभी देखा। कितना बड़ा था? कुत्ते की तरह था, छोटा था। फिर आपको देख के भाग गया? नहीं भागा, टॉर्च लगाई, देखता रहा। उसके बाद मैंने पटाखा मांगा तो पटाखा किया, तब भागा। भालू था कि कुत्ता था? भालू भालू कुत्ता तो नहीं था। भालू नहीं भालू ही था एक्चुअली। मैंने भी उसको देखा, डैडी जी ने उसको टॉर्च लगाई हुई थी, वो भाग ही नहीं रहा था। तो फिर डैडी जी ने मुझे बुलाया और मैंने देखा कि वो भालू ही है। तो हमारी मक्की को जो भालू खा रहा है। तो अब ऐसे जंगली जानवरों का क्या किया जाए, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है ये। मटर को सुअर वगैरह ख़त्म कर रहे, बंदर वगैरह, और मक्की को अब भालू लग गया है। तो किसान की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ है ये आप सब लोग समझ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो भगवान की मर्जी हो वही होगा। बाकी हमने अपने अगले प्लॉट से आज थोड़े से मटर निकाल दिए, अब होंगे 4-5 दिनों के बाद शायद, उससे पहले तो नहीं हो पाएंगे। तो हम अपने मटर को बेच के आ गए घर वापस। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय बोलो बेटे। बाय।